आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल मंजिल फलक और मैं हूँ फलक खान। सबसे पहले मेरे सोशल अकाउंट्स देखने वाले मेरे यूट्यूब फैमिली को आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। रमज़ान के रोज़े रखने के बाद ना हम सब मुसलमान आज के दिन का बे इंतहा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ईद की नमाज की ऐसी पुरजोश तैयारी होती है और हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। आप लोग बाहर देख रहे हैं क्योंकि फुल रोशनी हो गई है, ईद की नमाज़ हो चुकी है। इसके बाद आप लोग क्लिप देखेंगे थोड़े से मस्जिद के जो मैंने कैच किए हैं ईद की नमाज के। और उसके साथ यहाँ पे जैसे ही सनराइज़ होता है सऊदी अरब में तो फ़ौरन से ईद की नमाज़ हो जाती है। तो आप लोग मनाजिर इंजॉय करें और उसके बाद फिर मैं वापस आती हूँ। ये देखें जी मस्जिद के बाहर के नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद और बहुत ही बड़ी मस्जिद। हम थोड़ा जल्दी चले गए थे ताकि हम लोगों को जगह मिल जाए, क्योंकि अक्सर जगह नहीं मिलती। अच्छा, उसके बाद जैसे ही इंटर हुए तो ये गेट के ऊपर बड़ा खूबसूरत सा सेटअप हुआ था। गावा, खजूरें, बच्चों के लिए चॉकलेट, टॉफ़ीज़ पड़ी हुई थी, लेकिन हमने इनसे अपनी नज़रें चुराई और हम लोग सीधा ऊपर मस्जिद में जाके फ़र्स्ट फ्लोर पर बैठ गए। अच्छा, 6:30 पे नमाज़ हुई तो हम लोग 6 o'clock पे मस्जिद चले गए। जो ग्राउंड फ्लोर था वो फुल था, तो इसलिए हम लोग फ़र्स्ट फ्लोर पे आ गए। तो अभी फ़र्स्ट फ्लोर जो था वो पूरा खाली था। आहिस्ता आहिस्ता लोग जिस तरीके से आ रहे थे आराम आराम से, तो हम लोग यहाँ पे बैठकर अब नमाज़ होने का इंतज़ार कर रहे थे। और बच्चे बड़े खुश थे क्योंकि इस मस्जिद में मेरे बच्चों को बहुत सारी गुडी पैक्स मिली और बहुत सारी ईदी मिली। और साथ ही आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियाँ गुडी पैक्स की बास्केट्स उठा के लेकर आ रही हैं। और उसके बाद इन बच्चियों ने जो है तो पूरी मस्जिद में जो है तो गुडी पैक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता, अक्सर लोग एतराज़ करते हैं, इस बात का भी आप लोगों को पता है। उसके बाद ये मस्जिद के बाहर के नज़ारे, ये पूरी जो कारपेट्स आप लोग बिछी हुई देख रहे हैं ये फुल थी। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि लेट्स एक्सप्लोर द अभा। तो भाई हमने अपना सामान जल्दी जल्दी पैक किया, डाला बैगों में, और उसके बाद हमने बनाई लिस्ट कि अभा के मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। वैसे तो अभा माशाल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोगों ने मेन पॉइंट 3 से 4 दिनों में कवर करने थे। तो भाई सब कुछ डालने के बाद हम लोग निकल पड़े अपनी जर्नी पर। और ये आप लोग देख रहे हैं हाईवे, अभा जैजान हाईवे के मनाजिर। अच्छा, अबा जाने के 2 रूट हैं। पहला रूट जो आप लोग अभी देख रहे हैं जैजान रूट है, जैजान हाईवे, अबा जैजान हाईवे, जिसके थ्रू आप लोग अबा जाते हैं। तो ये जो जैजान अबा हाईवे, ये बड़ा सीधा सीधा हाईवे है। कोई आपको इतना ज़्यादा, आपकी गाड़ी भी नहीं थकती और आप भी नहीं थकते। थोड़ी सी पहाड़, जाहिर सी बात है, आप अबा जा रहे हैं, हिल पे जा रहे हैं, हिल स्टेशन जा रहे हैं, तो थोड़ी तो पहाड़ियाँ आएंगी। तो लेकिन ये रूट जो है ये बेस्ट रूट है जाने के लिए। बीच में बहुत सारे आपको स्टॉप्स मिलते हैं, पेट्रोल पंप्स नज़र आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। अच्छा, उसी के साथ एक और रूट है जो कि है ताइफ से होके जाता है। वो थोड़ा सा मुश्किल रूट है। वो इसलिए मुश्किल है, एक तो पहले ताइफ की पहाड़ चढ़ना, और उसके बाद उस रूट में पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब गाड़ी थोड़ा थक जाती है। जो अच्छी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, वो थोड़ा इजीली आपको पहुँचा देती है, लेकिन आपको बार बार रुकना पड़ता है क्योंकि गाड़ी गर्म हो जाती है। उसके बाद जब आप जद्दा से 100 km क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों को इस तरह के छोटे छोटे टाउन्स नज़र आते हैं, छोटे छोटे पेट्रोल पंप्स नज़र आते हैं, साथ ही होटल्स बहुत सारे होते हैं। आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो, पेट्रोल डाल सकते हो गाड़ी के अंदर, और अपना रिफ़्रेशमेंट वगैरह जो कुछ भी करनी है वो आप लोग कर सकते हो। ट्रैवल बहुत लंबा होता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, आप ख़ुद भी तंग होते हैं। ड्राइवर बेटर होता है, 2 ड्राइवर जब होते हैं तो वो इजीली आप लोग जा सकते हो। अच्छा, 2 ड्राइवर्स के हिसाब से मैं एक बात ये बता दूँ, वो तमाम लेडीज़ जो ड्राइविंग करती हैं सऊदी अरब में, तो ये वाले जो रास्ता है ये आप लोग ड्राइविंग कर सकती हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके बाद जो पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो ताइफ से कई ज़्यादा मुश्किल है। उसके ऊपर लेडीज़ ड्राइव ना ही करें। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं फिर तो आप करें, लेकिन बेटर है कि उस जगह से लेडीज़ ड्राइव ना करें। अच्छा, उसी के साथ आप लोगों को ये खूबसूरत मनाजिर नज़र आते हैं, बीच में इतने खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ नज़र आते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ इस हाईवे की, इस रूट की, कि यहाँ से जो है ये सिंगल रूट है, मतलब जाने वाली गाड़ियाँ और आने वाली गाड़ियों दोनों के लिए सिंगल रूट है। बीच में कोई किसी किस्म की लाइटिंग नहीं है, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्पीड लिमिट्स बहुत कम है, बार बार जो है तो जंप्स एंड बम्प्स आते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत आराम आराम से रुक रुक के आपको गाड़ी चलानी।
उसके बाद इस रूट के ऊपर आपको जगह जगह मेंटेनेंस का कुछ ना कुछ काम नज़र आएगा। भाई गवर्नमेंट है माशाल्लाह, चीज़ें मेंटेन करके रखती हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है, जगह जगह बोर्ड्स हैं स्पीड लिमिट्स के, डेंजरस कर्व्स के, सिंगल रूट्स के, जितने भी स्पेशल इंडिकेटर्स होते हैं वो सारे जगह जगह इन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए हैं। उसके अलावा एनिमल्स के जो स्पेशल जोन होते हैं उस जगह पे एनिमल्स का बोर्ड लगा हुआ है। एनिमल्स को आपने इस जगह पे फीड नहीं करवानी, वो बोर्ड्स लगे हुए हैं। उसके अलावा कैमल्स के बहुत ज़्यादा बोर्ड्स लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, एक ज़माने में अब आना बहुत ही मुश्किल टास्क होता था, मिशन होता था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं थी, लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस पूरे रूट पे तो लाइटिंग है ही नहीं, जो कि अभी भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि आज के ज़माने में भी इस पूरे रूट पे लाइटिंग नहीं है। जहाँ पे छोटे बहुत टाउन्स हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ लाइटिंग आपको नज़र आती है, अदरवाइज़ इस पूरे रूट पे लाइटिंग नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये, घर से सुबह सवेरे निकले और कोशिश करें लाइट में 8 घंटे के अंदर अंदर आप 7 बजे तक अबहा इंटर कर जाएँ, क्योंकि इसके बाद जो है यहाँ की ड्राइविंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कि ऐसे होता है कि कैमल्स आके रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं और सामने ड्राइवर को भी समझ में नहीं आती, और इतना बुरा एक्सीडेंट होता है, क्योंकि कैमल के साथ जब एक्सीडेंट होता है तो कैमल आपकी गाड़ी के ऊपर गिरता है और वो बंदा जो होता है ना, वो बंदा ज़िंदा नहीं रहता, जो हकीकत है। और इस तरह बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हुए हैं जो कि न्यूज़पेपर्स में आया करते थे इन 20s के, इतने डेंजरस एक्सीडेंट। और ये जो रूट होता था ना, ड्राइवर बड़ा घबराते होते थे इस रूट पे आने के लिए। वो या आते थे बिल्कुल रोशनी में, तो जो आते थे तो बस अल्लाह खैर सल्ला करके इस रूट से निकलते थे। ये इतना डिटेल व्लॉग बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि जो भी कोई मेरा ये व्लॉग देखिए, आप लोग इस व्लॉग को शेयर करें तो उन्हें इस बात का कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो कि भाई ये अबहा रूट है किस तरह का। उसके अलावा अगर खूबसूरती की बात करें तो आप लोग देखते जा रहे हैं कि इतना खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है, और खूबसूरती तो बेइंतहा खूबसूरती है। उसके बाद भाई हम ड्राइव कर के ना बड़े थक गए थे। हमने कहा थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट दें, थोड़ा सा अपने को रेस्ट दें, और थोड़ा सा रिचार्ज हो, थोड़ी बहुत चाय पी कर। हम 300 km ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँच आए थे। हम लोग सुबह 7 बजे निकले थे जद्दा से, नमाज अदा करते ही हम लोग जद्दा से निकल गए थे। और उसके बाद जो है तो ये हमें एक रेस्टोरेंट नज़र आया टी का, बड़ी ज़बरदस्त चाय थी इनकी भाई, में बड़ी हम लोग रिफ़्रेश हुए। और बच्चों को आप लोग देख सकते हैं कितने एग्जॉस्ट हुए हुए, थक गए बच्चे पूरे। और अहमद भी बस कह रहा था मुझे यहाँ से उठाओ नहीं, मैंने यहीं पे सोना है। और अभी भी हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा बाकी था और शाम के 4 बज रहे थे। इस बात का आइडिया था कि बच्चे बहुत थक जाएंगे, तो मैंने इसलिए इनके कपड़े वगैरह चेंज करके इन्हें बिल्कुल रिलैक्स कपड़े पहना दिए थे और ख़ुद भी रिलैक्स पहन लिए थे। और उसके बाद जी यहाँ से गुजरते हमें खूबसूरत सी ये छोटी सी जगह नज़र आई है, तो मैंने कहा चले थोड़ा हम भी उतर के देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा स्पॉट है, 2-4 गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, चलिए देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। अच्छा ये देखें, ओहो हो, इसमें तो छोटी छोटी फिशेस भी हैं। अच्छा, हम और यहाँ पे बाकी भी लोग यही वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। एक्चुअली इतनी लॉन्ग ड्राइव के बाद ना, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है ना कि बंदा थोड़ी देर उतर के, ओ माय गॉड, यू फील बेटर। तो भाई पता ही चला था कि इस रोड की दूसरी साइड पे डैम था जो कि गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, लेकिन जब कभी कोई ज़रूरत होगी तो गवर्नमेंट उसे रीस्टार्ट कर लेगी। और ये पानी जो है ये ऊपर आबशार सी है जो कि बहुत कहीं दूर पहाड़ से उतर के आती है। इसी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने डैम बनाने का इरादा किया था कि जब बारिश हो तो हम पानी वगैरह सेव कर लें। और भाई ये हम आधा पहाड़ चढ़ के आ गए, और ये आई थिंक कोई 6 to 7 टनल्स इस तरह के रास्ते में आती हैं जो कि बहुत ही एक खौफनाक सा मंजर देती है। लेकिन ये टर्नर्स बड़ी इजीली आप इनको आगे, जाहिर सी बात है ज़रा पास आउट करना मुश्किल होता है क्योंकि आगे ट्रेलें होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, थोड़ा एहतियात से ड्राइव करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि ये ईज़ी, ये वाली जो रूट है ये ईज़ी है, ये ताइफ जैसा रूट नहीं है, आप इजीली ये रोड क्रॉस कर लेते हो, एहतियात करके आराम से ड्राइव करें। अच्छा, उसके बाद जब हमने ये सारी टर्नर्स क्रॉस करने के बाद बस आप जो अबहा का जो चेक पोस्ट है, अबहा की चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं। शाम के 7:30 बज रहे थे जिस वक्त हम लोगों ने अबहा चेक पोस्ट क्रॉस की। मतलब हमें पूरे 11 से 12 घंटे लगे अबहा पहुँचते क्योंकि बच्चे बीच में तंग हो रहे थे। हम लोग बड़ा रुक के आए हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। शेयर कीजिएगा, जितना मैंने एंजॉय किया मैं चाहती हूँ उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। इसके बाद से जो है तो आप अबहा के व्लॉग्स देखेंगे। सो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल।